अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश और मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू रेसिपी विद फरहा व्लॉग। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल समोसा की पट्टी, यानी कि समोसा शीट बनाने का तरीका, जो बहुत ही आसान है। हम बाज़ार से ख़रीद कर इतने महंगे महंगे लेकर आते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम इसे घर में बनाएं। और बहुत ही मुश्किल नहीं, एकदम आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर आपने एक बार अगर बनाना सीख लिया, बनाना शुरू कर दी, तो फिर आप कभी बाज़ार जाने का सोचेंगे भी नहीं, और बनाकर घर में ही हम तैयार करेंगे। बहुत ही आसान है और सिर्फ मैदे से ये तैयार होता है। हम इसे इलेक्ट्रिक तवे पे भी बनाएंगे, और जो नॉर्मल हम अपना फ्राई पैन या फिर रोटी बनाने वाला तवा आता है, हम उस पे भी बनाएंगे। हम दोनों चीज़ पे आपको बनाकर दिखाएंगे, और कितना आसान है ये आपको देखकर शायद समझ में आ गया होगा। तो चले चलते हैं हम इसे बनाने के लिए। और इतनी पतली ये बनी है कि बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ये हमने घर में बनाई, और वो भी हम आटा जैसे रोटी की आटे बनाते हैं ना, उस तरीके से हमने गूंद करके बनाया। कोई हमने लिक्विड आटे से नहीं बनाया। और आप इसका सॉफ्टनेस देखें, ये कितना ही सॉफ्ट ये बन करके तैयार हुआ है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि हम इसे बना करके फ्रीज में हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक बार बनाएं और 3 से 4 महीने तक आप इसे स्टोर भी कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे लिया है मैदा। ये हमने 1.5 kg के करीब में लिया है। आपको जितना बनाना हो, आधा kg का यानी कि 500 ग्राम का, 1 किलो का या फिर पाव का, जितना आपका बनाना हो आप उतना आटा ले लें, यानी कि मैदा। और इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल लें। मैंने 1 चम्मच और आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब नॉर्मल वाटर लेंगे, पानी, और इसे हम अब जैसे अपना रोटी बनाते हैं ना, उसी तरीके का हम इसे सॉफ्ट सा हम आटा गूंद लेंगे, सेम जैसा हमारा रोटी का आटा होता है, बस उसी तरीके का। कोई हम यहाँ पे तेल वेल नहीं यूज़ करेंगे, पर लास्ट में। अभी बिल्कुल हमें तेल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और आटा आपने एकदम सॉफ्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल, इसी तरीके से अच्छे से हम गूंद करके हम इसका आटा बना लेंगे। यहाँ देख सकती हैं आप, ये हमने एकदम सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लिया है। और अब हम इसे अपने काउंटर पे डाल करके अच्छे से हम इसे मसल लेंगे, क्योंकि ये बर्तन थोड़ी छोटी है और आटा ज़्यादा है, तो हमने इसे काउंटर पे डाल करके अच्छे से इसे तोड़ लेना है, ताकि हमारी रोटियां जो है वो साइड साइड से फटेगी नहीं। और अगर आज की रेसिपी आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये हम आप लोगों के लिए रमज़ान से पहले लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो इसे बनाने में। तो यहाँ देखिए, हमने इसे अच्छे से तरीके से मसल कर इस तरीके से हम इसे अच्छे से तोड़ लेंगे। और अगर आपको मैदे से ना बनाना हो तो आप दोनों आटा, यानी कि ब्राउन फ्लोर जो आता है या गेहूं का आटा, वो भी आप मिक्स करके बना सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे मैदा ही इस्तेमाल किया है, और मैंने काफ़ी क्वांटिटी में मैंने बना रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। आप लोगों को जितना बनाना हो उस तरीके से आप ले लें। और यहाँ पे जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं, उसी तरीके का छोटा छोटा सा डो हम इसका बना लेंगे। और हाँ, आप इतना डो बनाएं आपके तवे के हिसाब से। अगर आपका तवा छोटा है तो फिर आप इसकी लोई छोटी लें, और अगर बड़ा तवा है या फिर फ्राई पैन वगैरह बड़ा हो तो फिर आप बड़ा लें। तो वो क्या होगा कि फिर आपकी रोटी जो है वो पतली बनेगी। जितना पतला आप इसका रोटी बनाएंगे वो उतना अच्छा होगा, आपका समोसा फटेगा नहीं। तो यहाँ देखें, हमने तवा थोड़ा बड़ा लिया है, तो इसलिए हमने लोई जो है वो थोड़ी बड़ी बड़ी ली है। आप आपके हिसाब से देख लें। तो यहाँ देखिए, हमने सारे लोई इस तरीके से हम ना अपना छोटा छोटा सा कर लेंगे। हम एक साथ ही करके रखेंगे, कि ताकि हमें उस बनाने के टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तवा को हमें बंद नहीं करना होगा, स्टोव को। तो यहाँ देखिए, हमने सारी लोई ले ली है, और अब हम इसे कोई भी डब्बे में या फिर कपड़े से ढक के डाल दें, कि ताकि कभी कभी होता है ना, जब हम लंबा टाइम इसे छोड़ देते हैं तो ये इसके ऊपर थोड़ा हार्ड जैसा हो जाता है। तो इसलिए हमने इसे ढक करके थोड़ा आटा छिड़क देंगे, ताकि एक दूसरे के साथ में चिपके नहीं। और अब हम इसमें से ले करके छोटी छोटी पूड़ियाँ, जैसे हम बनाते हैं ना, बस उस तरीके से हम इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे। सारी लोई का हम इसी तरीके से बेल करके छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। ये बहुत ही आसान है। आप अगर एक बार बना लेंगी ना, तो फिर आप इसे बनाना घर पे ही प्रिपेयर करेंगी, क्योंकि ये बहुत आसान है इसे बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से आपने ना सारी रोटियां बेल लेनी। अगर आपके घर में कोई आपको हेल्प करने के लिए हो तो और भी अच्छी बात है। मैं तो अकेले ही होती हूँ, तो मुझे एक साथ ही अकेले करना होता है। तो यहाँ देखिए, हमने सारी रोटियां अकेले बना ली है, छोटी वाली रोटियां पूरी जैसी। और अब इसके ऊपर हम अब तेल लगाएंगे। रिफाइंड ऑयल ले लें। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल आपने यूज़ नहीं करना है, तो फिर इसका कलर ख़राब हो जाएगा। और यहाँ देखिए, हमें इसके ऊपर तेल लगा लेना है। तेल आपको एकदम अच्छी क्वांटिटी में लगानी है, इसी से हमारी जो रोटियाँ हैं वो फटाफट निकलेगी, यानी कि मुश्किल नहीं होगा हमें इसे निकालने में। तो तेल आपने अच्छे से लगाना है, चारों तरफ इसे
लगाना है। ब्रश की मदद से भी आप लगा सकती हैं, लेकिन मैंने हाथ ही इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर हम मैदा छिड़केंगे। मैदा भी हमें अच्छी क्वांटिटी में छिड़कनी है, एकदम अच्छे से, कि ताकि आसानी से निकल जाए। सभी के ऊपर तेल लगाया मैंने पहले, इसके बाद हमने यहाँ पे मैदा अच्छे से छिड़क दिया है। तो इस तरीके से सारी पूरियों पे, सारी रोटियां पे हम ना तेल और मैदा इस तरीके से लगा लेंगे। बहुत ही आसान है, बस 2 चीज़ों से ये बनकर एकदम आसानी से तैयार हो जाता है। और अब हम एक रोटियां लेंगे और दूसरे के ऊपर हम डाल देंगे। जिस साइड से हमने तेल लगाया है वो साइड हमारा नीचे को होगा। आप देख सकती हैं यहाँ तेल वाला और आटे वाला जो साइड है वो हमारा नीचे जा रहा है, और जो नीचे का हिस्सा है वो हमारा ऊपर आ गया है। इस तरीके से हम ना सारी रोटियों को एक के ऊपर एक हम डालते हुए चले जाएंगे। फिर इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर हम फिर सेम चीज़ें करेंगे। पहले तेल लगाऊंगी और उसके बाद फिर हम मैदा छिड़क देंगे। सेम चीज़ें हमें फिर से करनी है। इसी तरीके से सारी रोटियां पे हमने ना ऐसे ही कर देना है। देखिए यहाँ तेल लगाया, इसके ऊपर फिर हमने मैदा अपना छिड़का अच्छे से। यहाँ पे मैदा वगैरह आपको एकदम अच्छे से छिड़कना है, कि ताकि वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। और फिर इसके बाद अब हम दूसरी रोटियां लेंगे। यहाँ देखिए ये हमारी दूसरी हो गई और ये दूसरी। तो ये अब रोटियां लेकर हम इसके ऊपर डाल देंगे। अभी भी हमारा जो तेल वाला हिस्सा है वो अंदर जाएगा और इसके नीचे वाला भाग जो है वो हमारा ऊपर रहेगा। अब ये हो गई हमारी 4 रोटियां एक साथ। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है रोटी बनाने के लिए। तो इसी तरीके से हम सारे को बना लेंगे। अभी हमारी और भी रोटियां बाकी हैं, यानी कि आटा भी हमारा और भी बाकी है। तो हम इस तरीके से 4-4 रोटियां एक साथ में सारी रोटियों को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर उससे क्या होगा कि आसानी होगा हमें इसे रोटियां बनाने में। फिर हमें तवा को बंद नहीं करना होगा, और अगर 2 आदमी होता है तो बहुत आसानी होगा बेलने में और बनाने में। तो इस तरीके से हम चारों तरफ दबा देंगे। उम्मीद है आप सभी को आज की जो ये रेसिपी है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ देखिए हमने सारी रोटियां बना करके हमने तैयार कर लिया। और हाँ, इसे आप ढक ज़रूर दें कपड़े से, और अगर आप नहीं ढकेंगी तो फिर इसके ऊपर वाली परत जो है वो हार्ड हो जाएगी। तो फिर आपकी रोटियां जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, फटी फटी जैसी होगी। और अब हम इसका एकदम पतला सा रोटी बनाएंगे। रोटी आप इतनी बड़ी बनाएं जितना बड़ा आपका तवा हो। अगर आपने बड़ा बना लिया तो फिर आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके तवे के हिसाब से आप रोटियां बेलें इसकी, और जितनी पतली आपकी इसका पड़ बनेगा, शीट बनेगा, उतना ही अच्छा आपका समोसा बनेगा, यानी कि फटेगा नहीं। बस कहने का मतलब यही है कि फटना नहीं चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। छोटा तवा होगा, छोटी लोई लें और छोटी रोटियां बनाएं। तो यहाँ देखिए मैं इसी तरीके से सारी रोटियां अपनी बना करके तैयार कर लूँगी, और फिर इसे कपड़े से, किसी भी कॉटन वगैरह के दुपट्टे से हम इसे ढक देंगे। तो यहाँ देखिए हमने एक साइज़ की सारी रोटियां बना ली है। बड़ी छोटी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक वाले तवा लिया है, और आपको मैं दोनों चीज़ पे आज बनाकर दिखाऊंगी। इलेक्ट्रिक वाले पे भी बनाऊंगी मैं, और स्टोव पे भी हम बनाएंगे। दोनों चीज़ पे मैं आपको बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने इलेक्ट्रिक तवा को हमने गर्म कर लिया था, और अब हम इसे बहुत ज़्यादा, हमें यहाँ पे कलर नहीं देना है। बस हमें इस तरीके से घुमाते रहना है, कि ताकि सारे साइड से अच्छा सा एक साइड का, यानी एक साइज़ का कलर आए। हमें यहाँ पे कलर देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके का ये हमारा वाइट होगा। पूरा चपाती हमें इसका नहीं बनाना है, और हम इसे घुमाते रहेंगे चारों तरफ, और इसका परत आप देखेंगे अपने आप ही आपको निकलता हुआ दिखेगा। हम अलट पलट करते रहेंगे एक साइड से। हम इसे ज़्यादा लंबे टाइम तक इसे नहीं छोड़ना है। आप यहाँ देख रही हैं साइड से, ये देखें आप, एकदम बिल्कुल एकदम आसानी से ये निकल जाएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इसी तरीके से फिर से हम दूसरी तरफ पलटेंगे, फिर इधर का भी हम निकाल लेंगे। आपको ध्यान होगा हमने 4 रोटियां डाली थी, तो ये 2 हमारी हो गई। अभी 2 इसके अंदर है, यानी कि एक में हमारे 4 रोटियां आराम से निकल जाएंगी। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, आपने ना गरम गरम ही निकालना है। ठंडा करने में निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर गरम गरम में ही अगर आप सीधा रोटियां बनाकर साइड पे किसी को देते हुए जा रही हैं, पर उसी वक्त आपको निकालना होगा। और जब ये आप निकाल रही हो तो फिर दूसरे साइड पे आपको कहीं पे भी कॉटन का दुपट्टा रखें, उसके ऊपर ये रोटियां रखें, कि ताकि जो है वो हार्ड ना हो। तो इसी तरीके से देख सकती हैं आप, हमने सारी रोटियां निकाल करके हमने कॉटन के दुपट्टे पे ढक करके हमने रखा है, क्योंकि नॉर्मल रोटी भी अगर हम ऐसे खुला छोड़ते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ देखें आप, इस तरीके से आपको ना कपड़े के, कॉटन की, किसी भी मतलब साफ़ सुथरा कपड़ा ले लें, और इसके ऊपर आप इस तरीके से डाल लें और ढकते हुए जाएं। यहाँ देख सकती हैं आप,
बहुत आसान है इसे बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कलर नहीं देना है, बस जब तक हमें इसे पकाते रहना जब तक ये परत जो है अपने आप निकलनी शुरू नहीं हो जाए। और इसका ये आप थिकनेस देखें, हमारे नीचे का हाथ दिख रहा है, इतना पतला इतना बारीक हमारा ये परत जो है रोटियां शीट्स जो है वो बन करके तैयार हुई है। काफ़ी सारे हमने बनाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फटाफट बन गया था, कोई इसे टाइम भी नहीं लगा था हमें बनाने में। तो आप लोग भी इस तरीके से बना करके अपने घर में इसे स्टोर कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो आज भी जिस टाइम आप बनाएं उस टाइम भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। टाइम नहीं हो तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकती हैं, वो आपके ऊपर है आपने इसे कैसे यूज़ करना है। आपको मैं काटने का भी मैं बताऊंगी कि इसे हम काटेंगे कैसे और हम इसे फ्रीज़ कैसे करेंगे, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम इसे अपना स्टोव पे, यानी कि तवा ले ले या फिर फ्राई पैन ले ले उस पर हम बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए हमने ये लोहे की तवा लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे फ्राई पैन ले ले या फिर जो नॉर्मल चपाती बनाती हैं तवा वो ले लें, जो आपके पास हो वो ले लें। उस पर भी वो सेम ही चीज़ होगा और सेम ही बनेगा, कोई आपको डिफरेंट नहीं होगा। हाँ, लेकिन तवा जो है हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर गर्म होगा ना तो फिर वो क्या होगा, एक साइड पे वो ज़्यादा मतलब पक जाएगा। बस नॉर्मल मीडियम हीट पे आपको रखना है और इसी तरीके से अलटते पलटते हमें इसे पका लेना है चारों तरफ से। इसमें भी वैसे ही आपको साइड से देखें यहाँ कितनी आसानी से निकल गया है, बहुत ही आसानी से आपको वो निकलता हुआ अपने आप ही दिखेगा। ये देखिए, क्योंकि मैंने इसके नीचे तेल और हमने आटा लगाया है ना, तो इस वजह से ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखा आपने, चारों परत इसकी हमारी एकदम आसानी से निकल गई। तो आप जो आपको ईजी लगे, अगर इलेक्ट्रिक तवा हो तो उस पर बनाएं या फिर नॉर्मल अपने स्टोव पे फ्राई पैन में बनाएं या फिर तवा में बना लें। अगर छोटा तवा होगा हमारा तो छोटा रोटी बनेगा, तो उसमें दिक्कत कोई नहीं है। तो यहाँ देखिए हम अब इसको कट लेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम सारे अपनी रोटियों को एक साइड पे रखेंगे। मैंने 2 बार में काटा था क्योंकि ये ज़्यादा रोटियाँ थी तो फिर काटने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो हम स्केल ले लेंगे और साइड से जो कभी कभी होता है ना कि साइड के जो है वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो मैं साइड से थोड़ा सा इसे निकाल लूँगी। और मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का जो है हमने यहाँ पे साइज़ रखा है, ये परफेक्ट साइज़ है। आप चाहें तो थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकती हैं, लेकिन ये साइज़ जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट था। 6 सेंटीमीटर का हमने इस तरीके से काट लिया है। स्केल लेने से क्या होगा कि ये साइज़ यानी कि लंबाई आपकी एकदम परफेक्ट कटेगी, बिल्कुल भी आपका जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो यहाँ देखें इस तरीके से आप ना स्केल बैठा लें, अच्छा सा शार्प सा कोई भी तेज़ वाला नाइफ ले लें, चाकू ले लें और इस तरीके से आप इसे काट लें। तो देखा आपने, हमने कितने मज़े की और कितना ही आसान सा हमने आप लोगों के साथ ये समोसा की शीट्स मैंने शेयर की है। उम्मीद है आप सबको अच्छी ज़रूर लगेगी। आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कैसा लगा। तो यहाँ देखिए हमने इसे काट दिया है। हमारी एक रोटियों में 4 मेरा आराम से निकल गया था। तो ये देखें, ये 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भी करेंगी, 5 सेंटीमीटर भी करेंगी ना तो भी आपका साइज़ जो है वो परफेक्ट होगा। 5.5 भी करेंगी तो भी परफेक्ट होगा, या फिर आप आपके हिसाब से आपका साइज़ रख सकती हैं छोटा या बड़ा। तो यहाँ देखें ये हमारे समोसे के शीट जो है एकदम बिल्कुल तैयार है कट करके। अब हम इसे कैसे रैप करके हम इसे फ्रीज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। आप चाहें तो इसे अभी आप इस्तेमाल कर लें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर दूसरे दिन आपको बनानी हो तो फिर आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकती हैं। किसी भी दिन आप इसे इस्तेमाल करें, आपका बिल्कुल जो है ना हार्ड होगा और ना ही ये फटेगा, एकदम सॉफ्ट ऐसे ही रहेगा। बस इसको अच्छे से आपको ना रैप करके रखना है, यानी कि कवर करके प्लास्टिक में रखना है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आप ले लें इस तरीके का प्लास्टिक रैपर ले लें, क्लिंग रैप ले लें, या फिर अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप नॉर्मल प्लास्टिक ले लें और एकदम अच्छे तरीके से इसे कवर कर दें इस तरीके से, और इसे डाल दें फ्रीज़ में, डीप फ्रीज़ में आप इसे डाल दें। और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले निकाल करके रख दें कि ताकि ये जो इसका आइस ख़त्म हो जाए, इसके बर्फ़ जो जमे हुए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि मुझे आज यूज़ नहीं करना था, इस्तेमाल नहीं करना था, तो मैंने इसे इस तरीके से रैप करके मैंने रख दिया। देखें आप, है ना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी को आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।